दीनदयाल हाँ? और उनको तो लोग बहुत गाली देते हैं क्योंकि वो सबका दीन पना उनमें है ही नहीं। एक जमीन को 20 बार बची है, कैसा कैसा काम किए हैं, कुछ भी दीन पना नहीं ना। हमको अपने अंदर से नम्रता और मन का दीन रहने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम ऐसा व्यक्ति है तो हमारा मन कैसा रहेगा? पढ़े फिर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। लिखा हुआ है जो लोग मन के दीन है वो क्या है, अपने अंदर क्या कहेंगे, शांति पाएंगे। हालेलुया। अभी किसी के घर में शांति नहीं है तो एक बात पहले समझ लीजिए, आप ठीक से अभी तक मन के दीन और नम्र व्यक्ति नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में शांति आए तो सबसे पहले आपका काम बनता, आपका फर्ज बनता वचन पे सही से चलने के लिए। चल तो रहे हैं, सही से नहीं चल रहे हैं, कभी अपने मन से चल रहे हैं, कभी किसी के मन से चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कदा सही से भी चलते हैं। इसलिए क्या है, शांति है ही नहीं, परेशान है। हालेलुया। वचन निकालेंगे, दूसरा इतिहास निकालें, 7 अध्याय उसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें। लिखा है अगर मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के प्रार्थना करें, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं यानी जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, उन्हीं के लिए है भैया ना। और वही चाहते हैं बहुत कुछ अपने जीवन में, चाहते हैं हम फ्रिज पा जाए, टीवी पा जाए यीशु मसीह से कह करके, हाँ, गाड़ी पा जाए, घर अच्छा पा जाए यीशु मसीह से कह करके। यीशु मसीह सब देने के लिए तैयार है। आप A to Z ऐसा कोई चीज नहीं वो दे नहीं सकता, वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है मेरे प्रजा के लोग यानी मेरी कलीसिया के लोग, मेरे लोग, हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने कठोर मन से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से दिल्ली से नहीं, दिल्ली से नकली वाला आएगा, चाइना वाला आ सकता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? जब आप दीन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुन करके, अभी बहुत से लोग पाप में मरने वाले हैं, बहुत से लोग के घर में संकट आ गया है। हम लोग यहाँ बैठे आराम से, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नाश्ता पानी करके ठीक ठाक हैं। उनका तो पूरा जुगाड़ ही खत्म हो गया है ना, नाश्ता पानी का जुगाड़ ही खत्म हो गया है। पता नहीं खाए हैं कि नहीं खाए, आश्रय में कि देगा कि नहीं देगा ना, अभी कोई चांस भी नहीं है। अभी तो योजना बन रही, पता नहीं 1 हफ्ते बाद आएगा। तब तक तो एक हफ्ते बाद खाना खाने में ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसी कोई चीजें नहीं किया, हमारे लिए बेस्ट सुविधा दिया है। अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हें कहीं और से नहीं, स्वर्ग से। हालेलुया। आप लोग जानते हैं ना, स्वर्गीय रोटी लोग खाते थे पहले। यीशु में परमेश्वर यहोवा के साथ चलते थे, मूसा के साथ, और प्रार्थना करके स्वर्गीय रोटी खाते थे। स्वर्ग से मिलता था ना। आज भी मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। लिखा है जब हम दीन होकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर स्वर्ग से देगा। हालेलुया। तो हमें दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है? आप अपना नम्र, अपना दीन करने से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर देने वाला है। आगे निकालेंगे, फिर वचन निकालेंगे, दूसरा इतिहास 34 अध्याय निकालेंगे, उसका 27 पद से पढ़ेंगे। इसलिए कि तू ये बातें सुनकर दीन हुआ, इसलिए तुमने वचन सुनकर, बातें सुनकर क्या हुए? दीन हुए, और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुका दिया। क्या है? नम्र व्यक्ति झुकाएगा, जो घमंड है, जो टेढ़ा व्यक्ति है, नहीं झुकाएगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार बोला जाता है भैया कितने लोगों ने गुनाह किया है, कितने लोगों को गलती हुई है, आज कोई नहीं हाथ उठाएगा ना। हमसे तो कभी होता ही नहीं, वैसे भी हम प्रार्थना करके आए, चर्च में तो गलती ऐसे हो ही नहीं सकता ना। लेकिन लिखा हुआ है तुमने क्या किया? वचन जब सुना तो अपने आप में आपको पता चला कहीं ना कहीं गलती किए। आपको बताए हमसे भी गलती रोज होता है, कहीं ना कहीं हमसे भी रोज गलती होता है, और हम लोग भी माफी मांग के परमेश्वर से कहते प्रभु हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए। और बाइबल भी बताती है हम मनुष्य हैं, हमसे कहीं ना कहीं रोज गलती होता है, और हम इस गलती को ढो के चलते नहीं रहे। हमें क्या करना है? परमेश्वर से दीनता के साथ प्रार्थना करना है, अपनी गलतियों से क्षमा मांगना है। और लिखा हुआ जब ऐसा करें, हाँ, तो क्या होगा? पढ़ें। और उसकी बातें सुनकर, तब परमेश्वर आपकी बातें सुनकर, जो उसने इस स्थान
और इस निवासियों के विरुद्ध कही, हाँ तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया हाँ और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। हाँ। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। इस कारण परमेश्वर ने हमारी सुनी है। और जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कुछ समस्या, कुछ योजना भी बना देते हैं। इस बार वहाँ के लोगों के लिए ऐसा है, इस बार इन लोग इस बार नाव से कमा नहीं पाएंगे। नाव चल रही होगी क्या? इस बार जो नीचे जाके बहुत से उन लोग की कमाई धंधा सब बंद। क्यों बंद? क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख सही से सर झुकाए नहीं, परमेश्वर से बातचीत नहीं किए, इसलिए ना। ऐसे ही हमारे भी जीवन में हम लोग के पास भी ऐसी समस्या आती है जब हम परमेश्वर से सही से प्रार्थना नहीं करते, दीनता के साथ नहीं आते, परमेश्वर और उनके दासों के बीच में सही से अपने आप को पेश नहीं करते, बातचीत नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ योजना बनाते हैं, हमें समस्या में कहीं ना कहीं फंस जाना पड़ता है। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है, और उस, हाँ पढ़ें, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है, सुन मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग हाँ ऐसा मिलाऊंगा कि हाँ तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा। हाँ। सबसे चिंता तो यही रहता है, जब हम मरेंगे तो शांति से हम जा पाएंगे कि नहीं। हाँ? अभी सुबह एक प्रचार देख रहे थे, भाई पाली साहब एक बात बताएं, एक जन का डेथ हो गया था, एक जन मर गए थे और वो आगे बैठा हुआ था। जो एक आदमी एक जन की डेथ पे गया और वहाँ आगे बैठा हुआ था, और फिर वो देखता है थोड़ी देर में उसके बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी भी आकर के उसी को रो रहे हैं, उस डिब्बे में झाँक करके, वाले डेड बॉडी में झाँक के रो रहे हैं और सब कुछ बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे ना कुछ पूछा गया, ना मेरे लिए, मेरे तो सब देखे भी, लेकिन वो उसके लिए क्यों रो रहा है? आखिर ये व्यक्ति कौन है जिससे इन लोग रो रो के बोल रहे हैं? आज तक कभी इन लोग को किसी के आगे रोते नहीं देखा, लेकिन ये व्यक्ति कौन है जिसके लिए ये रो रहे हैं? सोचा कि थोड़ा सा उठ के मैं भी जाके झाँक के देखूं कौन है, तो देखा वो वही था। तब उसे पता चला मैं तो मर गया। हालेलुया। क्या हम शांति से अपने कब्र तक पहुंचने पाएंगे? आज हम कुछ ऐसा काम करेंगे, परमेश्वर के वचन की रीति से सही से चलेंगे, तो हमारा आत्मा भटकेगा नहीं। भटकता होता तो उसको पता होता कि वहीं बैठा हुआ है ना, उसे खुद भी नहीं पता कि कब मर गए। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर हमें लेने आएगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो योजना परमेश्वर बनाए, आगे पढ़ें, और जो विपत्ति में इस स्थान पर, जो परेशानी विपत्ति मैं तेरे घर या तेरे स्थान पे पहले से सोचा था, वो क्या करूंगा? टाल दूंगा। हाँ पढ़े, लिखा हुआ यही, पढ़ दें। और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ, हाँ? उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। हालेलुया। विपत्ति बहुत सी आएगी, परेशानी बहुत सी आएगी, बिजली बहुत तरीके से कड़केगी, यहाँ तक कि आपके घर के बगल में भी गिर जाएगी, आपका कुछ नहीं होगा। और उस रात जिस दिन हम लोग क्या बिजली गिरी थी, जितने लोग जमीन पे सोए थे उनका डेथ हो गया था, जानवर भी मर गए थे। बहुत जगह आसपास के मोहल्ले में पता चला कई लोग मर गए। यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ बिजली कड़क रही थी तो हम लोग सबसे पहले मोबाइल ऑफ कर देते हैं और टीवी भी हटा देते हैं, क्योंकि बिना बिजली के भी उसमें बिजली आ जाती है और सब जल जाता है ना। हम कहें चुपचाप से रहो, उठने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर ये सारी चीजें नहीं हावी होने देगा। हालेलुया। गीता बोली पंखा ही निकाल देते, कम से कम जल ना जाए, अगर रहने दो, वो जलेगा नहीं। क्यों जलेगा? उसका दास जाके प्रचार करता है, बातचीत करता है परमेश्वर के वचन का, और ये विश्वास नहीं करता कि जल जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। हालेलुया। हो सकता है मेरे आसपास वालों का जल जाएगा, हमारा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? लिखा हुआ जब हम अपनी गलतियों को मान के परमेश्वर के सामने बार बार झुक के प्रार्थना करते, प्रभु हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, हमारा हृदय नम्र है, हम अपनी चीजों को मान लेते हैं और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, तो हमारी चीजें खराब और हमारा जीवन भी खराब नहीं होता। हम सुकून से रहने पाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता जब तुम मरोगे तो तुम्हें पूरा प्लानिंग रहेगा, तुम्हें सब कुछ पता रहेगा, तुम शांत से जाओगे। हालेलुया। कई लोगों से मिलेंगे तो पता चले हम मरेंगे तो हमारा बॉडी पता नहीं कहाँ जाएगा, कोई जलाएगा, कोई फेंकेगा। ऐसा होगा क्या? हम तो ये जानते हैं हम जब मरेंगे तो आप लोग कम से कम आएंगे तो इतने लोग तो इकट्ठा है। हालेलुया। और रोएंगे भी इतने लोग, बहुतों के पीछे तो कुछ भी लोग रोने वाला नहीं है। पिछले समय में जब ये समस्या आई थी, आप सभी लोग थे,
और समस्या को किस तरह से पूरी कलीसिया ने खत्म कर दिया। हालेलुया। इससे पता चलता है वो विपत्ति कभी हम लोग के ऊपर हावी नहीं हुई, वरन परमेश्वर ने उस दिन से आज तक एक एक दिन अच्छी अच्छी चीजें दिखाई है। और लिखा हुआ है कि तब तुम्हारे लिए जो योजना बनी थी या तुम्हारे परिवार के लिए जो योजना बनी थी उसमें से एक भी तू देखने नहीं पाएगा। मतलब आप अपने आप से देखेंगे परेशानी दूसरों के घर में, अपने घर में नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है आप लोग दीन बन जाओ। परमेश्वर बता रहा है कि आपका मन अच्छा परमेश्वर के जैसा होने पाए। हालेलुया। और आगे वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 तक पढ़ दें। इसलिए इन सारी बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। अच्छी बात है, समझने की बात है, अच्छी बात है, लेकिन इन सारी बातों को सुन करके इस चीज को काम करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ पढ़ें। मैं प्रकाशनों की बहुत तायत से, मैं वचन के बहुतायत से भूल न जाऊं। भूल ना जाऊं। लगा उड़ने नहीं भैया, हाँ भैया बगल वाला बर्बाद हो, हम नहीं बर्बाद होंगे, उड़ ना जाएं। लेकिन एक काम करें, बगल वाले के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर यही सिखाता है। यीशु मसीह चाहता तो अपने आप को आराम से बचा लेता। हम जानते हैं कि हम बचे रहेंगे, लेकिन हमारा एक पूरा कार्य बनता है, एक हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि हम और भी लोगों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। तो भाई बताएं, हम तो यहाँ खुश आराम से हैं, हम अपनी रोटी भी बड़ी चैन से खाते हैं, और ये हम जानते भी हैं वो तो स्वर्ग से देगा, लेकिन बहुतों को स्वर्ग से नहीं मिलेगा। हमको उनके लिए प्रार्थना भी करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने बिस्तर पर जाएं, जब हम अपने खाने के लिए खाना खा रहे हों, तो हम एक बात जरूर से कहें, आज हमें तो मिला है, बहुतों को नहीं मिला, उनको भी मिलने पाए। एक बात और भाई बहुत अच्छा बोला कि हम अपने लिए मांगते हैं, मेरा ही टांग सही हो जाए, हमारा पैर सही हो जाए ना। नम्र व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। मन का दिन व्यक्ति सोचता है कि उसका भी दर जाने पाए। अभी हाल की एक गवाही है मेरी। रात के 9 बजे लगभग अच्छे से खाना वाना खाने के बाद मेरे दांत पे हल्का हल्का दर्द शुरू होने लगा और धीरे धीरे बढ़ने लगा, और रात का 11-12 बजता गया, और गीता बहुत थकी रहती है, सो गई। और जब सो गई तो मेरे घर में, मतलब मेरे पास खुद भी दवाई नहीं थी, मेरी मम्मी के पास थी, हमें पता था मम्मी के पास है, और हम दुआ किए, बाइबल पढ़े, फिर सो गए। फिर थोड़ी देर बाद दर्द और बढ़ता गया। हम बहुत टालने की कोशिश की, फिर सोचे कि कम से कम मोबाइल चार्ज कर ले, ये कर ले, इधर उधर खूब काम किए, लेकिन फिर भी दर्द बढ़ता जा रहा था। और बार बार हम अपने सर में तेल लगाते रहे, और फिर हम दुआ करते रहते। और एक बात हम जानते थे, ये दर्द ठीक होने वाला नहीं है, ये हम जानते रहे। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें अपने करीब आने के लिए प्रार्थना करने का मौका देता है। ये तो बात सच है, हम जान रहे थे, लेकिन मेरा दर्द, मेरा सर फटा जा रहा था एकदम। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, लगभग 2:30-3 बजने वाला था, तो हम गीता को उठाए और हम उससे बोले कि मेरा दर्द तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग को बोले की प्रार्थना किए, दुआ किए, सब कुछ किए हैं, लेकिन हमें पता है कि मम्मी के पास दवाई है। वो झट से उठी, हम कहे सब लोग गड़बड़ा के बाहर आ जाएंगे, सोचेंगे इसको क्या होने लगा, क्योंकि मेरा दांत और ये सब चीज़ हल्का हल्का सूझने लगा था। और हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर वो सब चीज़ें ना देख पाए, क्योंकि उन लोग घबरा जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब खटाक से गया, जल्दी से दवाई लेकर के आए, और इतना ज़्यादा हम थक गए थे। और जब हम दवाई खाए तो मम्मी से बोले हमको जैसे भी स्थिति में होंगे सोने दीजिए, उठाइएगा मत। और दवाई खा के दुआ करके हम सो गए। और जब हम सुबह उठे 6:30 बजे, तो परमेश्वर धन्यवाद कि सब कुछ ठीक था। लेकिन कई बार ऐसी समस्या आती है कि हमको खुद से झगड़ा करना पड़ता है, हम कुछ नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन हमें परमेश्वर का वेट करना पड़ता है। दर्द हमारा जाएगा, एक समय आएगा, लेकिन आपको उसमें अपना दीनता, अपना नम्रता बनाए रखना है। चाहते हम उसको गीता को उठा देते गुस्से में, उठ जाओ, हमें इतनी परेशानी है ना, लेकिन लगभग हम 3 घंटा लगातार उस दर्द से लड़ते रहे और जानते रहे परमेश्वर आप एक समय ठीक कर देंगे और सब कुछ अच्छा होने पाएगा। पता ना, ये चाहते हैं, समस्या आएगी, दिक्कतें आएगी, लेकिन आपका वो नम्रपन, वो आपका हृदय का दीनतापन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर ये खत्म हो गया तो आप जैसे स्वर्गदूत अच्छा खासा स्वर्ग में रहता था, उसके मन से दीनतापन, घमंड जैसे ही आया, दीनता गया, घमंड आया, वो नीचे फेंक दिया गया ना। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। वचन निकाल जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ दें। हे भाइयों, लिखा है, हे भाइयों आनंदित रहो, दर्द हो, परेशानी हो, क्या करो, समस्या रहे तो क्या